कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो चर्चित नहीं है। अभी यूडीएच की बात करें तो कल की बात है, पूरा जयपुर जो है जाम हो गया, सड़कें टूट गई। आज ट्रांसपोर्ट की बात करें, एक परिवार के 4 लोगों की डेथ हो गई। मेडिकल में नकली दवा आ रही है, नकली इंजेक्शन लग रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग गिर रही है, उसके अंदर दब के मर रहे हैं। पेपर लीक हो गया, 9 दिन तक राजस्थान में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। भजन लाल जी कहते हैं कि भाई आप तो ट्विटर खेल रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि विपक्ष पूरी मजबूती से अपनी बात को रख रहा है। मुख्यमंत्री जी रोजाना दिल्ली रहते हैं, आज भी दिल्ली हैं शायद, यानी राजस्थान से ज़्यादा समय दिल्ली में बिता रहे हैं सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है। यही कह रहा है, क्यूआर कोड ही बंदे ने अपने घर का ही लगा रखा था, तो वो चंदा मंदिर में जा ही नहीं रहा था, सीधा ही उसके घर जा रहा था। तो ये सारा जो मामला है लोगों की भावनाओं से खेलने वाला है, एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। मैंने कहा इसके जो चेयरमैन पदाधिकारी हैं वो सिलेक्टेड लोग हैं जो लगातार इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। एक नंबर ये है कि आप चाहते क्या हैं वो जनता के बीच में रखिए, उसके बाद ही तो आप सुझाव मांगेंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। इस वक्त राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ मौजूद है। राजस्थान की सियासत की बात कर रहे हैं। जूली साहब, क्या कहिएगा, इस वक्त सबसे चर्चित मुद्दा यूसीसी को लेकर के बना हुआ है। कांग्रेस जनसुनवाई का बहिष्कार करने की बात कर रही है। देखिए, जनसुनवाई का ड्राफ्ट नहीं आया। जनसुनवाई का जो चेयरमैन बना रहे हैं जिनको, वो शायद पहले भी कई जगह कई राज्यों के अंदर वो इसके यूसीसी कानून की चेयरमैन रही हैं शायद, और इसी प्रकार से उनके जो मेंबर हैं उनके अंदर भी एक मेंबर हैं वो जो है डिलिमिटेशन के भी मेंबर रही हैं, तो कहीं ना कहीं, और वो आरएसएस से जुड़ी हैं। तो इस प्रकार से एक एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। आप निष्पक्ष रूप से यहाँ बनाइए, कमेटी चेयरमैन बनाइए, पूरी कमेटी बनाइए। आप जो जनता से जो सुझाव आप चाहते हैं, तो एक बिल का ड्राफ्ट आप जनता के बीच में रखिए कि हम ये इश्यूज हैं, इनको हम जनता के बीच में रख रहे हैं। ऑलरेडी देश के अंदर संविधान बना हुआ है, संविधान के तहत सारे कानून बने हुए हैं, और हर जाति हर धर्म के आधार पे सबको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन आज हम एक एजेंडे के तहत, क्योंकि बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनमें एक एक करके इस प्रकार की कवायद शुरू की जा रही है। अगर आपको लगता है कहीं इस कानून की ज़रूरत है तो पूरे देश के अंदर बना दीजिए, तो उसमें तो लेकिन जोली साहब, सत्ता पक्ष यही तो कह रहा है कि यूसीसी सबके हित में है। फिर विपक्ष को इस पर पहली बात ऐतराज क्यों है, नाराज़गी क्यों है, और यदि कोई खामियां है तो सरकार को आकर के बताए। हम जनसुनवाई इसीलिए कर रहे हैं और विपक्ष इस तरह का बिहेव फिर क्यों कर रहा है। देखिए, फिर वही बात आ गई, ये एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। मैंने कहा इसके जो चेयरमैन पदाधिकारी हैं वो सिलेक्टेड लोग हैं जो लगातार इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। एक नंबर बात। दूसरा ये है कि आप चाहते क्या हैं वो जनता के बीच में रखिए, उसके बाद ही तो आप सुझाव मांगेंगे। आप सुझाव पहले बात मांग रहे हो, एजेंडा आपने रखा ही नहीं, इस चीज़ का विरोध है। दूसरा ये है कि बीजेपी शासित एक एक राज्य क्यों कर रहे हैं। ऐसी ज़रूरत है तो देश का एक कानून बन जाए, डबल इंजन सरकार है, मोदी जी कानून बना दें। अच्छा जोली साहब, राजस्थान की सियासत की यदि बात की जाए, इस वक्त कृषि मंत्रालय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। हाल ही में आपकी पार्टी से प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अभी कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फसलों की खरीद फरोख्त को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो चर्चित नहीं है। आप देखेंगे, अभी यूडीएच की बात करें तो कल की बात है, पूरा जयपुर जो है जाम हो गया, सड़कें टूट गई, सीवरेज धंस गए, लोग फंसे रहे, कोई जवाब नहीं है। आज ट्रांसपोर्ट की बात करें, एक परिवार के 4 लोगों की डेथ हो गई। गुब्बारे बेचने वाला परिवार सड़क किनारे खड़ा है और उनको कुचल के मर गए। वो रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई जवाबदेही है। मेडिकल में नकली दवा आ रही है, नकली इंजेक्शन लग रहे हैं, परसुताओं की मौत हो रही है, कोई जवाबदेही है। स्कूल के अंदर बच्चे जा रहे हैं, बच्चे यानी स्कूल बिल्डिंग गिर रही है, उसके अंदर दब के मर रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। आपने जर्जर घोषित कर दिया, उसकी जगह एक स्कूल आप नया नहीं बना पाए, कोई जवाबदेही है किसी की। पेपर लीक हो गया, 9 दिन तक राजस्थान में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। भरतपुर के अंदर कल व्यापारी को 5 लाख रुपए के लिए सरेआम जो है उसको गोली मार दी, उसका मर्डर हो गया। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा आपको लगता है जो चर्चित नहीं है। राजस्थान में तो सारा ही हालात ही ऐसे बन चुके हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या सरकार
ने जो वादे जनता से किए उन पर खरा नहीं उतर पा रही है। दूसरा, इसमें विपक्ष की भूमिका कहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि विपक्ष सवाल तो उठा रहा है, सोशल मीडिया पर भी बात कर रहा है, मगर सड़क पर जनता के बीच वो नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र नहीं आ रहा। हमने अभी कितना बड़ा प्रदर्शन 3 दिन पहले हमने बीकानेर के अंदर किया है, वो शायद आपको नज़र नहीं आएगा। 20-25 दिन पहले नीट को लेकर जयपुर के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन हमने किया, वो नज़र नहीं आएगा। सभी ज़िलों के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, कोटा के अंदर खुद राहुल गांधी जी आके गए हैं, तो ये सारे सड़क पे ही तो हैं। तो ये क्यों नज़र नहीं आते आप लोगों को? आपने तो ये एजेंडा बना रखा है कि हम तो ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। तो भजन लाल जी कहते हैं कि भाई आप तो ट्विटर खेल रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि विपक्ष पूरी मजबूती से अपनी बात को रख रहा है। हालत ये है कि सरकार अपने अपने माध्यम से उन सारे आंदोलनों को दबाना चाहती है, उनको क्रश करना चाहती है, जनता की आवाज़ को बाहर नहीं आने देना चाहती है। ये सरकार की एक पॉलिसी है। मुख्यमंत्री जी रोज़ाना दिल्ली रहते हैं, बाज भी दिल्ली हैं शायद, यानी राजस्थान से ज़्यादा समय दिल्ली में बिता रहे हैं सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है? मंत्रियों को भी दिल्ली तलब किया जा रहा है। वो तो डांट पड़ रही है, सबको बुला बुला के सबकी क्लासें लग रही हैं कि आप कर क्या रहे हो राजस्थान के अंदर, तो इसलिए वहाँ बुला बुला के उनको टाइट किया जा रहा है। दूसरा, महात्मा गांधी स्कूल्स अब एक बार फिर से, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, जो पहल आपकी सरकार में शुरू की गई, फिर से हिंदी मीडियम उनको करने की बात चल रही है। हमने एक सोच के साथ कि भाई गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़े, तो ज़रूरी है कि भाई प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम हो उसी में पढ़े, सरकारी स्कूल भी इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं। इसलिए हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, उनकी भर्ती भी की, कैडर भी बनाया और बहुत अच्छे उनके रिजल्ट भी आए। लेकिन इस सरकार की मंशा साफ नहीं है, इनको तो महात्मा गांधी जी के नाम से ही चिढ़े, इसलिए ये लोग इनको पहले दिन से इन लोगों की ये प्लानिंग है कि हम जो है इन स्कूलों को बंद करें। कई बार शिक्षा मंत्री इनके खिलाफ बयान भी दे चुके हैं इन स्कूलों को, और अब कुछ स्कूलों को सुना है कि हिंदी मीडियम भी करने का इनका काम चल रहा है। जूली साहब, राम मंदिर का विवाद देश भर में इस वक्त चर्चाओं का विषय बन रहा है। कांग्रेस लगातार सवाल भी उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहेंगे इस विवाद पर? देखिए, चंदा चोरों का तो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ रहे हैं, तिरुपति तक पहुंच गए। अब पता चला कि केदारनाथ और बद्रीनाथ भी जा रहे हैं, महाकाल से ही नहीं डर रहे हैं। महाकाल में भी बड़ा सड़कों का घोटाला और बहुत वहाँ पे ज़मीन घोटाले सामने आ रहे हैं। यहीं अयोध्या मंदिर जब बना था तब भी एक बात सामने आई थी कि लोगों से 2 करोड़ की ज़मीन खरीद के 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेची है एक ही दिन के अंदर। तो वो जो ज़मीन बेचने वाले लोग थे वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, आरएसएस के लोग थे, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब चंदा चोरी का जो मामला आया, आप देखेंगे कि पहले बात आई 100-200 करोड़ की है, अब तो 1000 करोड़ से ऊपर बात चलेगी और ये और खुलेगी तो पता नहीं कितने। कोई कह रहा है मेरी रामचरित मानस थी या मेरी ईंटें थी, कोई यही कह रहा है QR कोड ही बंदे ने अपने घर का ही लगा रखा था, तो वो चंदा मंदिर में जा ही नहीं रहा था, सीधा ही उसके घर जा रहा था। तो ये सारा जो मामला है लोगों की भावनाओं से खेलने वाला है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई बीजेपी वालों ने चंदा दिया हो, हमने भी चंदा दिया है, आम आदमी ने चंदा दिया है, किसी भी जाति धर्म का आदमी हो उसने चंदा दिया है। ये एक आस्था का सवाल था, सब लोगों ने इसके लिए सहयोग किया। ये लोग पहले भी कह रहे थे मंदिर बनाएंगे, उस समय भी बहुत पैसा और लोहा और बहुत चीज़ें इकट्ठी की थी, उसका भी जवाब आज तक नहीं मिला। और अब भी जो हुआ है इसमें, क्योंकि पूरा जो बोर्ड है, वो बोर्ड जो बनाया गया वो आरएसएस के लोगों के द्वारा बनाया गया, ट्रस्ट जो बनाया गया वो किसी संत महात्मा महंत पुजारी कोई इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए ना कि भाई उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, उनकी देख रेख कौन कर रहा है। SBI ने जब उस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये जो काउंटिंग वाले लड़के हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको अपनी ज़बरदस्ती उन लड़कों को रखवाया गया, तो कहीं ना कहीं सारी लीकेज वहीं से शुरू हुई है। फिर धर्म का जिम्मा इन लोगों ने ले रखा है। तो आज जब ये सारी बात आई तो उसके बाद आरएसएस का, बीजेपी का, विश्व हिंदू परिषद का, यानी किसी संगठन का कोई प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस ही क्यों बोल रही है? इनको भी बोलना चाहिए, इनको ये आवाज़ उठानी चाहिए ना। भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी हुई है तो वो इनके लिए भी उतनी दुखदाई है जितनी हमको नाराज़गी है, उससे ज़्यादा इनको होनी चाहिए।
तो फिर ये उस आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं समझता हूँ जब अंत आता है ना, तब इसी प्रकार की बातें करते हैं। अब ये भगवान श्री राम से भी ऊपर हो गए हैं हम, ये मंदिर का ही चंदा चोरी कर रहे हैं, तो उसको तो मैं समझता हूँ वो भगवान राम जो है कर देंगे। जूली साहब, एक अंतिम सवाल, पांचना बांध का मुद्दा 20 सालों का जो अब तक कोई नहीं कर पाया, वो ख़त्म हो गया। बजनलाल सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। दूसरा, जब गेट खोले गए, मंत्री सुरेश रावत पहुंचे, जवाहर सिंह बेडम भी पहुंचे, मगर किरोड़ी लाल मीणा नजर नहीं आए, उसकी भी चर्चा है। वो तो किरोड़ी जी बताएंगे क्यों नहीं गए। पांचना बांध जो अटकाने का काम भी बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, तब से लेकर अब तक इन्होंने अटका के रखा था। अब खुल गया तो अच्छी बात है, लोगों को फायदा मिलेगा। मगर फिर से विवाद की स्थितियां बन रही है। एक गुट है जो फिर से विवाद खड़ा करने की बात कर रहा है। अब ये तो बीजेपी में ही गुट है दुनिया भर के। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न जूली साहब, पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की, खूब विरोध प्रदर्शन भी हुए, मगर ज़मीन पर अभी भी सरकार इसे लेकर के किसी फैसले पर पहुंच नहीं पा रही है। अभी फिर से खबरें ये है कि 90 दिन का समय फिर से मांगा जा रहा है। 90 दिन का तो आयोग ने लिख के दिया है कि आपका जब फैसला हो जाएगा ना, आप कह दोगे कि हमारा रिजर्वेशन और सारा प्लान तैयार हो गया, उसके बाद 90 दिन हमें अलग से और चाहिए। तो अभी तो ये तय नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिला के बात ये है, ये लोगों की मंशा संविधान में नहीं है। संविधान कहता है 5 साल में चुनाव होने चाहिए, उसको अटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जानबूझ के चुनाव को डिले किया जा रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, फंड नहीं आ रहा है, अधिकारी प्रशासक बन के बैठे हुए हैं ज़्यादातर जगह, वो सारा पैसा अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं, जनता की कोई उनको परवाह नहीं है। ऐसी बरसात हो रही है, एक सरपंच को ये पावर नहीं है कि एक ट्रॉली मिट्टी भी वो किसी खड्डे में जाके डाल दे। तो ये सारा जो है लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश है। थैंक यू सो मच। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आपने सुना। राजस्थान की सियासत से जुड़े तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।